बट अलहमदिल्ला एसएफएम का जो पेपर है उसमें मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में टॉपर हूँ। मैं सीए फाइनल के लिए अपीयर हुआ था इस बार, और मैंने इस बार 4 मंथ की प्रिपरेशन किया था एग्ज़ाम पास होने के लिए। इसके पहले मैं कम से कम 6-7 बार अपीयर हो चुका हूँ, बट चूँकि मेरा रिज़ल्ट नेगेटिव आया तो मैं पीछे हट गया था। बट स्कूल ऑफ फाइनेंस ने मुझे आकर हकीम पटेल ने कहा कि भाई आप आकर करिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए, आप इस बार हो जाएंगे। तो मैंने 4 महीने इस बार दिया और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मैं पॉजिटिव रिज़ल्ट निकला है मेरा, और मैं सीए बन चुका हूँ। इसके पहले मुझे दुश्वारी यही होती थी कि मुझे टाइम नहीं दे पाता था मैं ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए। इस बार जो है इनके सपोर्ट से काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मेरा रिज़ल्ट अच्छा आया है। पहले ऐसा था कि मैं प्रिपरेशन के लिए जब बैठता था तो हार्डली 2 महीने या 1.5 महीने की प्रिपरेशन करता था। उसमें लेक्चर्स वगैरह नहीं करता था, कोचिंग वगैरह नहीं करता था, मतलब सेल्फ स्टडी करता था। यहाँ पर आने के बाद में मुझे यहाँ पर कोचिंग भी मिली है, टेस्ट सीरीज़ भी मैंने लगाया था, उसका काफ़ी बेनिफिट हुआ मुझे, और मॉरली भी बहुत सपोर्ट मिला कि भाई आप करो, हो जाएगा आपका। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फल मुझे मिला है यहाँ पर अच्छा खासा। टोटल मैं 4 महीने के लिए बैठा था एग्ज़ाम प्रिपरेशन को, जिसमें से एक 2.5 महीना स्टार्टिंग में हम लोगों ने लेक्चर्स किए थे। डेली 3 लेक्चर्स होते थे 3-3 घंटे के, 3 सब्जेक्ट्स के, 3 पेपर्स के, 3 सब। और उसके बाद 1.5 महीना जो है, जो मैंने 2.5 महीने कोचिंग किया उसका हम लोग रिवीजन किया मैंने, और रिवीजन जो है कम से कम 3 से 4 बार किया। उसी साथ में टेस्ट सीरीज़ लगाया था मैंने, तो 2 से 3 बार मैंने टेस्ट सीरीज़ दिया हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मुझे रिज़ल्ट्स अच्छे आए थे, तो उससे और मेरा जो है मोटिवेशनल बूस्ट हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह उस वजह से एग्ज़ाम्स भी अच्छे गए थे मेरे, और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट्स भी अच्छे आए मेरे उसके वजह से। आपका रैंक क्या रहा? मेरा रैंकिंग जो है अभी डिसाइड नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट से भी कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है, बट अल्हम्दुलिल्लाह एसएफएम का जो पेपर है उसमें मैं औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में टॉपर हूँ। सबसे बड़ा वजह इसका ये है कि अवेयरनेस नहीं है अपने लोगों में। एक्चुअली इस कोर्स को इस तरीके से पेश किया गया है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब आप करोगे तो आप कर नहीं पाओगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर पढ़ाई करोगे तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। आपको सिर्फ टाइम डेडिकेशन देना है आपका, आप अल्हम्दुलिल्लाह पास होंगे। बस अवेयरनेस नहीं है लोगों के बीच में, लोगों को डराया जा रहा है कि भाई आपसे नहीं होगा ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं है, हो जाता है सब। आप बस प्रिपरेशन कीजिए और डेडिकेशन दीजिए, आपका 100% दीजिए, हो जाएगा। क्या लैक ऑफ गाइडेंस का भी है मतलब? हाँ, और दूसरी चीज़ लैक ऑफ गाइडेंस, कि लोगों को जो है इतना गाइडेंस नहीं है अभी। इसके पहले मैं भी जब सीए में एंटर हुआ था तो इतना कोई गाइडेंस नहीं था मुझे भी। मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन करता था। स्कूल ऑफ फाइनेंस में आने के बाद इन्होंने मुझे बोला कि आप लेक्चर्स कीजिए, आप कोचिंग कीजिए, टेस्ट सीरीज़ लगाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका काफ़ी बेनिफिट मिला। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गाइडेंस भी बहुत ज़रूरी है। मेरा पूरा नाम मोहम्मद इरफान नमक वाला है। सर, ये जो प्रोग्राम शुरू किए थे ये रूट्स एंड विंग्स एजुकेशन सोसाइटी के अंडर हमने स्कूल ऑफ फाइनेंस बोल के एक यूनिट के तहत ये शुरू किए थे। इसके अंदर हमारे साथ 4-5 सीए जुड़े थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो प्रोग्राम शुरू हुआ ये पूरा फुल्ली स्पॉन्सर प्रोग्राम है, और ये रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। ये जो स्टूडेंट्स थे ये 1 जुलाई 2020 को हमारे सेंटर पर आए थे, तब से लेकर तो ये एग्ज़ाम तक हमारे सेंटर पे थे। इन्होंने फुल्ली फोकस सिर्फ टारगेट पे था इनके रिज़ल्ट का, और इस दौरान इनके जो भी लेक्चर्स है, बुक्स है, वो सब चीज़ें प्रोवाइड की गई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसका एक नतीजा ये आया कि ये दोनों बच्चे जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए हैं, और एक स्टूडेंट हमारा एग्जामिशन इस बार आया है। अगली बार इंशाल्लाह वो भी रिज़ल्ट हमारा आ जाएगा, और उम्मीद है इंशाल्लाह कि अगले अटेम्प्ट में और 2 सीए 3 सीए इंशाल्लाह हम कम से कम रिज़ल्ट हमारा आएगा। सर, एक्चुअली हमारे पास जो है तो ये जब आइडिया जहन में आया था तो उसके बाद से हमने पूरे बच्चों की लिस्ट निकाली थी। 30 बच्चे थे, तो उसमें से जो बच्चे आए थे तो उसमें से हमने 11 बच्चे सेलेक्ट किए थे कि भाई ये 11 बच्चे हम इस अटेम्प्ट में इनको चांस देंगे। और ये 11 बच्चों में से 7 बच्चे सीए फाइनल के लिए बैठ रहे थे, और जब ये कोविड पेंडेमिक का जो इशू चल रहा था तो उसके वजह से एग्ज़ाम ऑप्ट आउट का एक ऑप्शन आया था, तो हमारा एक स्टूडेंट ऑप्ट आउट कर गया। 6 स्टूडेंट हमारे सीए फाइनल के इस बार एग्ज़ाम दिए थे, और 4 बच्चे सीए इंटर के एग्ज़ाम दिए थे, और एक स्टूडेंट जो है हमारा सीएस फाइनल का एग्ज़ाम दिया है। तो सीए फाइनल के जो 6 बच्चों के हैं उनके रिज़ल्ट आए हैं। उसमें इरफान नमक वाला, जो अब सीए इरफान नमक वाला है, और एक
CA निज़ाम मंसूरी, ये 2 स्टूडेंट हमारे इस बार पास हो गए। और अभी उम्मीद है इंशाल्लाह अभी ये वीक में CA इंटर का भी रिज़ल्ट है। ये 4 बच्चे जो CA इंटर के थे, इनमें से इंशाल्लाह हमारे को उम्मीद है कि पूरे के पूरे बच्चे पास होंगे। और CS फाइनल का भी रिज़ल्ट हमारा 25 फेब को आएगा इंशाल्लाह। उसमें भी उम्मीद है कि हमारा वो भी एक जो स्टूडेंट है वो भी पास आउट हो जाएगा। सर ये पूरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट था। इसके अंदर मतलब रेसिडेंशियल प्रोग्राम होने की वजह से मेस और जो यूनिट के लिए जो रेंट था, ये सब चीज़ें जो है तो स्पॉन्सर की गई थी। साथ ही साथ इनको लेक्चर्स भी दिए गए थे जो ऑनलाइन परचेज़ किए थे हम लोगों ने, वो भी फ्री ऑफ कास्ट थे। और उसके अलावा एक और चीज़ हमने जो फराहम की थी वो थी टेस्ट सीरीज़। इससे बहुत फ़ायदा हुआ स्टूडेंट्स को कि इनके पीरियोडिक टेस्ट होते गई, जिसमें इनको मतलब कॉन्फिडेंस आता गया एग्ज़ाम का, और इंशाल्लाह उस वजह से ये रिज़ल्ट अचीव करना आसान हो गया। सर औरंगाबाद में या पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग किस्म की कोशिशें होती रहती है कम्युनिटी लेवल पे, सोशल लेवल पर। और औरंगाबाद में हो या अतराफ़ में हो, UPSC MPSC कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के काफ़ी सेटअप है। फिनेंस या इकोनॉमी चूँकि एक बैकबोन है पूरी कंट्री की, किसी कम्युनिटी की, इस तरह का कोई सेटअप हो तो हमारे ग्रुप में उसकी चर्चा चली, काफ़ी लंबा टाइम सोच विचार रहा। और लॉकडाउन एक डिफ़िकल्ट पीरियड था किसी भी चीज़ का इनिशिएटिव लेने के लिए, लेकिन कहते हैं कि बड़े बड़े इरादे ऐसे ही डिफ़िकल्ट मौक़ों पर डिसीजंस लिए जाते हैं। इस सोच के साथ कि कम्युनिटी को फिनेंशियल एम्पावरमेंट मिले, लोग यहाँ पर इकोनॉमिक गाइडेंस या इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, उस सोच से हमारे ग्रुप ने CA अब्दुल हकीम पटेल, CA वसीम, मैं, हमारे साथ के कुछ लोग, सब ने ये तय किया कि ऐसा कोई एक इदारा होना चाहिए जो बच्चों को सही तरीके से, एस्पिरेंट्स को गाइड करें कि अगर वो CA फाइनल ना भी होते हैं, अगर CA ना भी बने, तो IPCC करने के बाद अगर वो आर्टिकलशिप सक्सेसफुली कर लेते हैं, उसके बाद भी उनको 25-50 बिजनेसेस के आइडिया आ जाते हैं। तो यानी कि अगर आप फाइनल पोजीशन पे जाकर बीच में भी कहीं अटक रहे हैं, अल्लाह ना खास्ता, तो भी आपका उतना एक मैच्योरिटी डेवलप हो जाती कि आप खुद के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ बड़े काम कर सकते हैं। दैट्स हाउ इट इवॉल्व्ड। अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा है ये। हमने मतलब एक स्टूडेंट, इनिशियली तो 4 स्टूडेंट पे हम लोग सोच रहे थे कि इनके पॉजिटिव आएगा, बट CA का ऐसा होता है कि इसका 5-10% रिज़ल्ट होता है। तो मतलब अगर हमारे 10 बच्चे बैठे तो हमने 10% से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, यानी एक बच्चे से ज़्यादा। तो उस हिसाब से हमारे जो 6-7 बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, उसमें से 2 बच्चे CA बन गए, एक और बच्चे का हमारा एग्जामिशन आया है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले ने नवाजा है, सब बच्चों की मेहनत ही। इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान ये है कि अब जो हमारे पास CA फाइनल के 7 बच्चे थे, अब वो नेक्स्ट लेवल पे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। और ये फर्स्ट बैच थी, तो नेक्स्ट टाइम इन लोगों को जो छोटी मोटी तकलीफ़ें आई या जो हम लोग प्लान कर रहे थे नहीं हो पा रहा था, या इसमें क्या हम लोग इम्प्रूवमेंट्स कर सकते, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम लोग इस बैच में करने की कोशिश करेंगे।